Assalamu alaikum students, how are you? How are you? Students, today we are going to discuss exercise 7a and question number 1, 2, 3 and 4. These questions will be discussed in this video. So let me start from question number 1. The question is simplify each of the following ratios. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 7a जो है, जैसे पूरा जो चैप्टर है, दिस वन इज़ द रेट एंड रेशियोज। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए बेटा। रेट क्या होता है? रेट होता है कि कॉस्ट ऑफ वन थिंग, कि एक चीज़ की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉर्मली उसको हम रेट कह रहे होते हैं। और रेशियोज बेसिकली द रिलेशंस बिटवीन टू वैल्यूज़, के दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन कैसे आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये रेशियो कहलाती है। क्लियर होगी बात ये। और रेशियो जो है, दो चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि जो रेशियो होती है वो हमेशा सेम यूनिट में होती है। ठीक है, अगर हम रिलेशन देखेंगे तो सेम यूनिट में रेशियो होगी। और उसके बाद आपके पास एक तो दूसरी बात, जो उसका जो आंसर होगा, आंसर हमेशा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्लियर होगी बात? आंसर किस में होगा बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है कि आपके पास 1.5 kg है जी, और उधर से है 350 ग्राम। तो मैंने आपको बताया है कि जो रेशियो होती है वो सेम यूनिट्स में होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम आपके पास दिया हुआ है और 1 kg है, तो इस kg को पे हम पहले किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1500 ग्राम। ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास? 350 ग्राम, वो पहले से है। तो फिर जब हम रेशियो निकाल रहे होते हैं तो ये जो यूनिट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कैसे की है कि इसको जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़ीरो से बेसिकली ज़ीरो क्या हो जाती है? कैंसल आउट। तो दैट विल बी 150 रेशो 35। और फिर दोनों जो है वो आपके पास 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जब इनको 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, फिर ज़ीरो आ जाएगा बेटा। और 5 टेबल में 35 कब आता है? 5 7 जार। अब ये जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये यूँ समझ लें कि मज़ीद किसी से डिवाइड नहीं होती। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? और नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास दे रहा है, सेकंड पार्ट में है कि 15/24 रेशो 9/7। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपने रेशो लिखना है तो एक से जस्ट डॉट यूज़ करना है। बाद बच्चे ना ऐसे केयर नहीं करते तो यूँ इक्वल का निशान बन जाता है। तो बेटा आपके पास है ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। तो फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह करेंगे? अगर हम 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 15 से, और 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आ रहा है 105, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 216। अब ये दोनों कैसे डिवाइड हो रहे हैं बेटा? 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम दोनों को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी हो जाएगा और 15 बन जाएगा। 3 5 ज़ार 15, और 3 7 ज़ार 21, और 3 2 ज़ार 6, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट है, तो मज़ीद किसी से डिवाइड नहीं होते, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। दिस विल योर आंसर्स। नेक्स्ट आ जाए बेटा आपके पास हमारे पास अब डेसिमल्स का एक कॉन्सेप्ट उसने दिया हुआ है 0.45 और रेशो 0.85। अब इसमें क्या कर रहे हैं जी? पहले डेसिमल रिमूव करें। तो डेसिमल रिमूव करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब जिस तरह ये डेसिमल है उसके रिमूव करेंगे तो 1 लगा देंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा दें, और इधर भी हमने डेसिमल को रिमूव किया, उसके नीचे 1 लगाएंगे। इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमने 0 लगा दी। तो बेसिकली अगर हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, 100 इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, 100 विल बी कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बन रहा है जी? 45 रेशो 85। और इन दोनों जो है बेटा, अब ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 9 रेशो 17। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा जी, इसका स्टूडेंट्स, इसका जो डी पार्ट है दिस इज़ 580 मिलीलीटर,
1.12 लीटर्स, और नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 104 मिलीलीटर। अब इसमें देखिएगा दो जो है वो मिलीलीटर्स में है और 1 लीटर में है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि यूनिट इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप ये देखिएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो जब हम इसको, ये तो मिलीलीटर में पहले से है, इस लीटर वाले को भी हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1,120 ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी आपके पास जो वैल्यू आ रही है 104, ये भी पहले से मिलीलीटर में है। क्लियर होगी बात। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो है, ये सारे जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18, फिर 0 आ गया, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी दैट विल बी 12, 2 6 ज़ार 12 और फिर 0 वैसे। फिर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4। अब ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये फिर 2 पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हो जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर कैरी हो जाएगा 1, 2 8 ज़ार 16 और फिर 0 वैसे आ जाएगा। और 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 12 बन जाएगा बेटा, और 26। इसमें किसी में भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप इसको सेपरेट जो है वो डिवाइड कर लिया करें। लेट करते हैं, आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, फिर 9 कैरी होगा, फिर जो प्लस 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा जी, फिर 1, फिर 0 आप नीचे लगाएंगे, फिर 2 5 ज़ार या 10। तो मतलब अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो उसको पूरा आप डिवाइड कर दें, तब भी आपका आंसर ये सेम आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा ये सारे जो नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, ये इवन है, लेकिन ये इवन नहीं है, ऑड है। ये किसी पर भी आप डिवाइड नहीं हो रहे, तो दिस विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास फ्रैक्शन में आया हुआ है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट हमारे पास एक पार्ट आया था जिसमें सिर्फ 2 हमारे पास क्या थे, फ्रैक्शंस थी। तो हमने क्या किया था, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो इसमें हम पहले एलसीएम ले लेते हैं 3 2 और 8 का। ये एलसीएम बेटा आपको दिया हुआ है, तो दिस इज़ बेसिकली 24। तो 24 को हम सब तीनों टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3 8 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार 2 12 ज़ार, फिर 8 1 ज़ार और 8 3 ज़ार। जब इसको मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ार 16, 12 3 ज़ार 36 और 3 5 ज़ार 15। अब देखें ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड होते हैं, ये नहीं होता। जैसा ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो दिस इज़ इनफैक्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उसको आप यहाँ तक छोड़ देंगे, दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेज आ जाए। इसमें लास्ट ऑलमोस्ट पार्ट है इसका 0.33 और रेशो 0.63 रेशो 1.8। पहले हमने डेसिमल्स रिमूव किए हैं मेरा, डेसिमल के बाद यहाँ पे डेसिमल की जगह पे 1 लगाया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो वहाँ पे 100 आ जाएगा। और इधर आपके पास डेसिमल्स के बाद यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि 2 डिजिट्स हैं तो 100 आ गया बेटा। इधर पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 आएगा। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो ओवरऑल इसका अगर हम एलसीएम लें, सपोज वो 100 बनता है, तो सबको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 100 से जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब क्योंकि नीचे 10 है तो वो 1 0 रह जाएगी, तो दैट विल बी 180। अब देखें ये सारे जो नंबर्स हैं दे विल बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको आप फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 और 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको देखिएगा प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ ए रेशो 400 इज़ इक्वल टू 6 रेशो 25। तो ये जो बेसिकली 2 रेशोज़ हैं इनके दरमियान इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो किसी बुक में ये जो इक्वल वाला सिंबल है
वो यूँ भी होता है, इस तरह लगा देते हैं, ये दो रेशोज़ के दरमियान में होता है तो इक्वल भी लगाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसका जो स्टार्ट है वो दो मेथड से हो सकता है, ठीक है। पहला मेथड जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो ये है बेटा, ये जो एक्सट्रीम्स हैं यानी कि आखिरी वैल्यू और इधर से पहली वैल्यू और इधर से आखिरी वैल्यू, दीज आर नोन एज एक्सट्रीम्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दीज आर मीन्स जो दरमियान में आती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दे आर इक्वल, एक रिजल्ट होता है। ठीक हो गया। तो एक तो एक स्टार्ट मतलब हम जो भी कर सकते हैं कि एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, दे विल बी इक्वल टू देयर मीन्स जो दरमियान में आते हैं। क्लियर होगी बात? इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ फिर हम इस पार्ट पे जाते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या आ गया ये, क्योंकि 20 एक ही वैल्यू निकालनी है तो 25 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और 25 को इधर भी डिवाइड करेंगे तो 25 से ये 25 कैंसिल, तो बाकी ये वैल्यू आ गई। अब इसको मज़ीद देखिएगा, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 ज़र और देखिएगा 5 8 ज़र 40 और ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर अगर हम 5 1 ज़र करते हैं और 5 16 ज़र हो जाएगा बेटा, तो 16 6 ज़र दैट विल बी 96। तो एक ही जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 96। अब इसका जो दूसरा स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए जो रेशो का मतलब होता है बेटा होता है डिवाइड, रेशो मीन्स डिवाइड। तो आप यूँ भी कर सकते हैं इसको a/400 यानी a डिवाइड 400 इज इक्वल टू 6/25 यानी कि रेशो को हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे कर दें, तो आसान तरीका यह है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जस्ट आप 400 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 6 टाइम्स 400 डिवाइडेड बाई 25। तो देखिएगा बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए। तो इन क्वेश्चन में आपका जो स्टार्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, तो जैसे आपको जो आसान लगे वो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है ऐसे कि गिवन दैट 5b/8 इज़ इक्वल टू 2/5। बिल्कुल मैंने उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि 5b को हम एक्सट्रीम्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मीन्स को जो दरमियान वाली वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 25b हो जाएगा बेटा, 8 2 ज़र 16। तो 25 को जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16/25, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी वैल्यू से, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी। और इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट वैसे है, इसमें उसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि गिवन दैट 2x/5 इज इक्वल टू 3y/8, ये पहले से गिवन है आपको। देन यू हैव टू फाइंड द x/y, आपने x/y की वैल्यू निकालनी है। यानी रेशियो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि डिवाइड है, यानी x/y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसको देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, इसको मैंने यूँ कर दिया कि 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर होगी बात बेटा। अब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, 5 3 ज़र 15 और 2 8 ज़र 16, तो ये y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्योंकि हमने निकालना था x/y, तो इस y को जब हम इधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो x/y दैट विल बी इक्वल टू 15/16। क्लियर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन उसने रेशो की फॉर्म में पूछा हुआ है तो इसको आप यूँ बना दें, x/y इज इक्वल टू 15/16, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके ओके जी। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 14 boys and 25 girls in a school badminton team. Find the ratio of the number of boys to the number of girls, first part, and the second part is the number of girls to the total number of players in the team. ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है बेटा, देखें कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसमें बेटा देखें जैसे तरतीब देते हैं, ऑर्डर है,
तो बॉयज़ रेशो गर्ल्स लिखेंगे, और क्योंकि बॉयज़ दिए हुए 14 बैडमिंटन टीम में और गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं। अब इनकी रेशो मैंने जिसने बताया पहले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो देखें 14 और 25 दोनों किसी से डिवाइड नहीं होते, तो बस इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 14:25 ही होगा। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, द क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द बैडमिंटन टीम। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमारे पास गिवन दैट के बॉयज़ हैं हमारे पास 14 हैं, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं वो आपके पास गर्ल्स जो हैं वो आपके पास 25 हैं जी। तो टोटल देखें हमारे पास टीम में कितने हैं जी, टोटल ऐड करेंगे 39। तो क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज़ गर्ल्स रेशो टोटल प्लेयर्स। तो ऊपर देखें गर्ल्स हमारे पास बेटा 25 आ रही हैं, और यहाँ पे टोटल जो प्लेयर हैं वो 39 है। अब फिर वही बात देखें, 25 और 39 जो है वो दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो यही आपका क्वेश्चन फाइनल आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग भी आ सकती है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने गर्ल्स रेशो टोटल प्लेयर्स कहा है, वहाँ पे बॉयज़ रेशो टोटल प्लेयर्स भी कह सकता है, या कुछ और वैल्यू इसी सेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज भी किए जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद काफ़ी बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अपने फेलोज़ को भी साथ, और जैसे आपके कोई एज फेलोज़ हैं या क्लास फेलोज़ होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी हो स्कूल में या किसी और जगह पे, उनके साथ भी एक जो वीडियोज़ है वो प्लीज़ शेयर किया करें। और अगर आपको समझ आ जाए बात की तो लाइक करना भी ना भूला करें। थैंक यू।